अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रमज़ान स्पेशल की रेसिपी के लिए लेकर आई हूँ सहरी में खाने के लिए बहुत ही मज़ेदार, नरम और मुंह में घुल जाने वाले कोफ्तों की रेसिपी। ये रेसिपी मेरे उन दोस्तों के लिए, उन बहनों के लिए है कि जो सॉफ्ट कोफ्ते नहीं बना पाती, या तो उनसे कोफ्ते बहुत हार्ड हो जाते हैं या फिर मसाले में ऐड करने के बाद बिल्कुल बिखर जाते हैं। तो बस बैलेंस और बहुत अच्छे मसालों के साथ इस रेसिपी को मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। आप ये बीफ मटन में भी बना सकते हैं। मैं ये रेसिपी चिकन में बना रही हूँ। तो बस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और ये बहुत शानदार जूसी से कोफ्ते बना लीजिएगा आप अपने घर में। तो जनाब, रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए जी, अब बनाना स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी। सबसे पहले हम कोफ्तों की मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करते हैं। हाफ कप ऑयल में एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने ग्राइंड करके ऐड कर लिया है। इसके साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी इसमें जाएगी, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून ऐड किया है। इसके अलावा इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। इसमें 1 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से तमाम मसाले को हम करेंगे मिक्स। और इसके बाद धीमी आंच पर इसको रख कर पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, ये हैं वो मसाले जो चिकन के कोफ्तों में जाएंगे। तो इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज हमने ली है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, हाफ टी स्पून पॉपी सीड्स, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और गरम मसाला ज़ीरा पाउडर भी हाफ टी स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन के साथ हम चॉपर में डालकर बारीक ग्राइंड कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। अच्छा जी, ये हो गया है अब तैयार कोफ्तों का मसाला। थोड़ी देर के लिए हम इसे रखेंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छा सा कंडेंस हो जाए मसाला। इसके बाद यहाँ पे कुछ हम हरा मसाला भी ऐड करेंगे। तो जनाब, ये है हरा धनिया और हरी मिर्च। तो बारीक चॉप करके हमने हरा धनिया और हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर ली है। इसके बाद चेक करते हैं मसाले की क्या कंडीशन है। तो मसाला आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर भी इसमें ऐड कर लिया था। अब टमाटर को भी मैश कर दिया है मसाले के साथ अच्छी तरह, और मसाला ऑलमोस्ट डन है क्योंकि ऑयल जो हमने डाला था वो ऊपर आ गया है। अब ये मसाला तैयार हो चुका है। अब तमाम ऑयल आ गया है ऊपर। तब हमने जो कोफ्ते रेडी करके रखे थे वो वन बाय वन हम इस मसाले में ऐड करते जाएंगे। और बस सारे कोफ्ते ऐड करने के बाद हमने जैसे ही एक साइड से इसका कलर चेंज होता है, तब हम इन कोफ्तों का कलर चेंज होने आप के ये बाद कोफ्ते इनका अगर बीफ में बना रहे हैं तो भी ऐसे ही रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, और अगर मटन में बना रहे हैं तो भी ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। बस अब ये तमाम कोफ्ते हमने मसाले के अंदर ऐड कर दिए हैं और इसे साथ साथ हम अच्छी तरह से इसका साइड चेंज करेंगे, बहुत धीमे हाथ से स्पून की मदद से। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम इतना पानी के जो कोफ्ते हमने मसाले में डाले थे वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं और बल्कि सॉफ्ट हो जाएं। तो बस इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लगभग 1 कप से थोड़ा कम पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको मीडियम हीट पर हम कुक करेंगे। तो बस ये देखिए, पानी हमने इसमें ऐड किया है जिसमें कोफ्ते अच्छी तरह से कुक होंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। इस स्टेज पर हमें मीडियम हीट पर कोफ्तों को कुक करना है पानी खुश्क हो जाने तक। तो बस जैसे ही इसमें
जो पानी हमने ऐड किया था वो खुश्क होता है, तब हम इसमें अगेन हम जो ग्रेवी हमें चाहिए, हाफ कप के लगभग हम इसमें पानी ऐड करेंगे। धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए रखेंगे और ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी हैं। रेसिपी पसंद आई है, रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।